Assalamu alaikum to everyone and most welcome once again me Bakshi for this tutorial, and we are discussing about the second part of the Cuban Missile Crisis. I hope you are all well, all fine with the blessings of Almighty Allah. So जो आज के टॉपिक है तो ये पहला टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पार्ट फर्स्ट। आज हम पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। So before going to discuss about the part second, I think it is quite indispensable to recapitulate the ending line of the first part of the Cuban Missile Crisis. What was the ending line? Ending line आपको ये पता थी कि जब वहां पर क्यूबन लिबरेशन कॉर्पस CLC जब वो जाते हैं फ्लोरिडा में कैंडी से मीटिंग करने के लिए कि हमें आपका सपोर्ट चाहिए along with the weapons and the soldiers, और हमारे पास लोकल्स भी हैं, the locals of the Cuban. Main मकसद क्या था? What was the deemed goal of that activity in order to overthrow the worst type of the dictatorship which was promoting and perpetuating by the Fidel Castro. But ये ऑपरेशन है, ये फेल होता है। मैंने उस टाइम बताया कि there are two reasons, two logics behind why this operation was failure, why this operation was not successful. दो logics थे। One logic is that जो कैंडी था, कैंडी ने ना मिलिट्री भेजी ना उसने वेपन्स भेजी, वन पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, जो सीएलसी वाले थे, जो वो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वहां पे हुई थी, अरप्ट हुई थी फिडेल कैस्ट्रो के खिलाफ, और जो उन्होंने कहा हमें लोकल सपोर्ट करेंगे, विद द रिजल्ट लोकल ने सपोर्ट नहीं किया, एंड दैट इज व्हाई जो उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया, एंड दिस ऑपरेशन वाज कंप्लीटली फेल्ड, एंड गाइस दिस फेल्ड ऑपरेशन इज नोन एज द Bay of Pigs mission operation. Now I'm going to discuss about and I'm going to deliver the second part of that very lecture, Cuban Missile Crisis, that is the part second, and most welcome for this part second. Soviet Union sent missiles to Cuba, 28 nuclear jet missiles and 64 missiles, but 64 रीच। और उसके बाद सोवियत यूनियन क्या कर दिया वहां पर? जो सोवियत यूनियन का अप्रोच है, जब उन्होंने देखा कि उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन, इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ द कैंडी ऑफ द अमेरिकन साइड कि वो फेडरल कैस्ट्रो को हटाना चाहते हैं। तो सोवियत यूनियन ने सोचा अगर हम इसको रिएक्ट नहीं करेंगे सो विद द रिजल्ट शायद क्यूबा को ओवरटेक करेगा, क्यूबा को कैप्चर करेगा कौन? यूएसए। तो सोवियत यूनियन क्या करती है वहां पर? ये मिसाइल्स इंस्टॉल करते हैं विद इन द बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स ऑफ द क्यूबा। तो कितनी मिसाइल्स वहां पर भेजते हैं? पहले ये 28 न्यूक्लियर जेट्स मिसाइल्स मतलब डिसाइड करते हैं वहां पर इतने भेजेंगे, फिर 64 मिसाइल्स एंड बट ओनली 64 मिसाइल्स रीच 28 न्यूक्लियर जेट मिसाइल्स प्लस 64 मिसाइल्स। बट वहां पर रीच कितने होती हैं? वहां पर सिर्फ 64 मिसाइल्स रीच होते हैं, बाकी रहते हैं सोवियत यूनियन में। अभी उन्होंने बाकी सारे नहीं भेजे, फिलहाल 64 वहां पर रीच होते हैं। इट पोज्ड अ सीरियस थ्रेट टू द यूएस सिक्योरिटी। लेकिन जो ही वो 64 मिसाइल्स वहां पर इंस्टॉल करते हैं, इट पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू द यूएस सिक्योरिटी। दैट मीन्स अब अमेरिका वालों को क्या लग रहा है? अमेरिका वालों को यहां पर ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ी थ्रेट है हमारे लिए। थ्रेट क्या हमारे लिए? उन्होंने वहां पर न्यूक्लियर मिसाइल्स इंस्टॉल किए हैं, विद द रिजल्ट टाइम विल कम, दे विल कैप्चर द होल क्यूबा एंड इट्स नॉट गुड साइन फॉर अस। नाउ द टाइम इज कम, वी हैव टू रिएक्शन बैक। Though Khrushchev assured USA that these missiles were installed only Cuban defense and not for the offensive use, लेकिन उस टाइम जो कम्युनिस्टिक पार्टी ऑफ क्यूबा का जो सेक्रेटरी था, दैट वाज द खुर्शिचेव। तो उसने क्या किया? ही अश्योर्ड द अमेरिका, उसने अमेरिका को बोला कि हमने वहां पर मिसाइल्स इंस्टॉल किए हैं, इट्स क्लियर एंड इसमें कोई शक नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट फॉर द ऑफेंसिव यूज, nor it is for the against the interests and the security purpose of the United States of the America, but it's only for the defense purpose of the Cuban security, the defense purpose of the security, the defense purpose of the security of the Cuba, and it's not the offensive use. हम इसको offensive use नहीं करेंगे। ये सिर्फ है किस लिए है? क्यूबा की सिक्योरिटी को डिफेंड करने के लिए, क्यूबा की डिफेंस के लिए हमने वहां पर भेजे।
but this did not satisfy the leadership of USA. लेकिन यूएसए इससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ. क्यों यूएसए सेटिस्फाइड नहीं हुआ? बिकॉज हम बोलते हैं कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स की बात जब हम करते हैं, कोल्ड वॉर इट वाज अ वॉर ऑफ सस्पिशियस. अगर हम देखेंगे फ्रॉम अमेरिकन साइड, जब हम कोल्ड वॉर की डिफाइन करते हैं, डिफिनेशन देते हैं इसके एक ही, देयर इज नो ओनली वन कन्फाइनेड डिफिनेशन रिगार्डिंग द कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स. देयर आर सो मेनी डिफिनेशंस. फॉर एग्जाम्पल हम ये भी बोलते हैं कि कोल्ड वॉर इट वाज अ वॉर बिटवीन टू पर्सन्स. जब हम बोलते हैं दो पर्सन्स के दरमियान वॉर था. फ्रॉम यूएसए साइड जॉन फॉस्टर ड्यूलिस JFD, एंड फ्रॉम यूएसएसआर साइड it was जोसेफ स्टालिन. दैट मीन्स अमेरिका की तरफ से कौन सा लीडर था? जॉन फॉस्टर ड्यूलिस. एंड यूएसएसआर की तरफ से कौन था? इट वाज अ जोसेफ स्टालिन. जो स्टालिन था इसको मतलब स्टालिन को हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स लिखते हैं कि ही वाज वेरी सस्पिशियस पर्सन. इसको छोटी छोटी चीजों पे शक होता था, बड़ी बड़ी चीजों पे शक होता था. अगर कुछ भी होता था यूएसआर में तो ये कह रहा था कि इट्स अ कॉन्स्पिरेसी एंड इट वाज अ पॉलिसी ऑफ द यूएसए. दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग इन द यूएसएसआर. एंड जो ये यहाँ पर यूएसए सेटिस्फाई नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? जो यूएसए की लीडरशिप है सेटिस्फाई नहीं होती है बिकॉज ये कह रहे हैं कि वो वाले यूएसएसआर वाले झूठ बोल रहे हैं. उन्होंने वहां पर मिसाइल इंस्टॉल की है फॉर द कैप्चरिंग ऑफ द क्यूबा एंड फॉर द इंटरवेंशन इन द अमेरिकन. लेकिन ये वहां पर झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं. इसके बाद क्या होता है? यूएसए अनाउंस्ड टू ब्लॉकेड टू क्यूबा. यूएसए क्या करता है? यूएसए करता है ब्लॉकेड टू क्यूबा. सो आज के बाद यूएसए की जो बिजनेस है, जो ट्रेड है, वो क्यूबा के साथ नहीं रहेगी. आज के बाद सारी ट्रेड बिल्कुल बैन हो जाएगी, बंद हो जाएगी. ना हमारी उनके साथ कोई बिजनेस रहेगी. जो हमारी बायलैटरल ट्रेड थे, जो आज के बाद बायलैटरल ट्रेड में हम क्या लगा देंगे? हम ब्लैक लिस्ट में इसको लगा देंगे. आज के बाद हमारी कोई ट्रेड उनके साथ नहीं रहेगी. In 1962, USA spies took photographs to USSR missiles. तो इसके बाद एक अमेरिका एक कॉन्स्पिरेसी करता है वहां पर. That's why Cold War is also known as a conspiracy war between USA and the USSR. तो अमेरिका वाले 1962 में my dear friends वहां पर वो भेजते हैं एक स्पाई को. जो ही वो स्पाई वहां जाता है तो अमेरिका वाले उसको बोल रहे हैं आप वहां पर जा और वहां पर कैप्चर फोटोग्राफ्स करो ताकि हम देखेंगे कि ये न्यूक्लियर मिसाइल्स कितने बना दिए वहां पर. जो ही वो वहां जाता है वो फोटोग्राफर्स वहां पर लेता है. किसका लेता है फोटोग्राफर्स? एक मिसाइल का वो लेता है. जब वो मिसाइल का फोटोग्राफ लेता है फिर वो यूएस से वापस आता है. वो अमेरिका वालों को दिखा रहा है दिस इज द फोटोग्राफ मिसाइल का. और इस मिसाइल की रैंक कितनी थी? इस मिसाइल की रैंक जिसमें इससे फोटोग्राफ उठाता है उस मिसाइल की रैंक कितनी थी? दैट इज 1400 माइल्स. इसके हैं 1400 माइल्स. जो ही अमेरिका वालों ने ये देखा कि इनके पास इतने बड़े बड़े मिसाइल्स हैं तो अमेरिका वालों को फर्दर थ्रेट मिला. क्या मिला? फर्दर थ्रेट मिला, फर्दर टेंशन मिली उनकी सिक्योरिटी के लिए. और अमेरिका सोचने लगा कि नाउ द टाइम इज कम, वी हैव टू डू समथिंग. तो इसके बाद आता है यहां पर डिफरेंट व्यूज आती हैं. देखो यहां पर क्या राइज होता है? अब यहां पर राइज हो रहा है दैट मीन्स एक तरफ से न्यूक्लियर मिसाइल है, दूसरी तरफ से अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी. दैट मीन्स यहां पर हम नियर थे विद इन द ब्रिंक ऑफ या विद इन द बॉर्डर ऑफ न्यूक्लियर वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर. अब यहां पर क्या होता है? यहां पर यह होता है कि अगर अब हमें सिचुएशन को हैंडल करनी है क्योंकि यहां पर हम नजदीक थे न्यूक्लियर वॉर से. क्या थे? नजदीक न्यूक्लियर वॉर से. अब यहां पर क्या होता है कि हाउ टू हैंडलिंग द सिचुएशन. अब हमें यहां पर सिचुएशन को हैंडल करनी है. क्या करनी है? सिचुएशन को हैंडल करनी है. हैंडलिंग द सिचुएशन. अब हमें यहां पर सिचुएशन को हैंडल करनी है. लेकिन हैंडल करनी सिचुएशन इसमें कुछ ओपिनियंस आते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस आती है हाउ टू हैंडल द सिचुएशन. फर्स्ट ओपिनियन आती है वहां पर सम गिव द ओपिनियन टू अमेरिकन शुड रिजॉर्ट एयर स्ट्राइक्स. आधे तो अमेरिका वालों को ये ओपिनियन देते हैं एट द टाइम हु वाज द प्रेसिडेंट एट दिस टाइम. द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका दैट वाज द कैंडी. कैंडी को ये ओपिनियन देते हैं कि आपको एक काम करनी है, आप क्यूबा जाओ और क्यूबा में एयर स्ट्राइक्स करो, सर्जिकल स्ट्राइक्स मारो, एयर स्ट्राइक्स मारो
और जहां पर रशिया ने वहां पर यूएसएसआर ने वहां पर जितने भी न्यूक्लियर मिसाइल्स बेस बनाई है, आप वहां पर एयर स्ट्राइक्स करो एंड क्लीन ऑल दीज बेसेस एंड डिस्ट्रॉय ऑल दीज बेसेस। जब न्यूक्लियर मिसाइल्स वहां पर उनकी बेस हम डिस्ट्रॉय करेंगे, क्लीन करेंगे, तो विद द रिजल्ट फ्यूचर में अमेरिका को थ्रेट नहीं होगा। लेकिन कैंडी क्या कह रहा है? कैंडी ये सजेशन, ये ओपिनियन डिनाउंस करता है, रिजेक्ट करता है। He denounced this sort of opinion and he rejected this sort of opinion. Why? Because वो कहता है अगर हमने वहां पर एयर स्ट्राइक्स किए उससे क्या हो जाएगा? It will lead to the deaths of the innocent people. इससे क्या मर जाएंगे? इनोसेंट पीपल, वो लोग जो निर्दोष हैं, जो बेगुनाह है, जिनका कोई कसूर ही नहीं होता है, वो भी इस अटैक में मर सकते हैं। दैट इज वाई हम ये नहीं चाहते हैं, मैं ये नहीं चाहता हूं, हम ये सर्जिकल स्ट्राइकर्स, एयर स्ट्राइकर्स नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी वेव क्या होती है इसके बाद? और कैंडी ये भी पर्सपेक्टिव देता है, अगर हमने वहां पर एयर स्ट्राइक्स किए, कहां पर एयर स्ट्राइक्स किए? अगर हमने एयर स्ट्राइक्स क्यूबा में किए तो इससे क्या हो जाएगा? इससे यह हो जाएगा ये जो यूएसएसआर है उनको घुसाया जाएगा एंड दे विल इंटरवेन इन द यूएसए। तो वो अमेरिका में फिर अटैक कर सकते हैं। विद द रिजल्ट वी विल सी द जनरल वॉर। फिर हम क्या देखेंगे? नया जनरल वॉर देखेंगे। व्हाट इज दैट जनरल वॉर? मे बी दिस वुड बी द थर्ड वर्ल्ड वॉर। एंड कैंडी क्या कहना चाहता था? कैंडी डिफेंड करना चाहता था कि दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए। व्हाई? because he was already witnessing the devastating effects, worst effects of the first world war and the second world war. How much the deaths, कितनी deaths हुई, कितनी sufferings हुई, property भी loss, economy भी ruin हो चुकी थी, सब कुछ दुनिया में तबाही थी। तो उसको ये भी पता था कि हिरोशिमा एंड नागासाकी का जो एपिसोड था एटम बम्स का, उसको सब कुछ पता था कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो दैट मीन्स हम दुनिया को फिर एक बार देख सकते हैं तबाही के रूप में। सो ये डिफाइन करना चाहता है यहाँ पर, हमें नहीं चाहे, मैं सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं करूंगा। अगर मैंने सर्जिकल स्ट्राइक्स की विद द रिजल्ट उसके बाद रिएक्ट क्या हो जाएगा? यूएसएसआर रिएक्शन देगी, अमेरिका में इंटरवेंशन हो जाएंगे, विद द रिजल्ट देयर वुड बी द जनरल वॉर, दैट वुड बी द थर्ड वर्ल्ड वॉर, और वी कैन से देयर वुड बी द एक्चुअल वॉर और द हॉट वॉर। तो दैट्स व्हाई ये डिनाउंस करता है दी सॉर्ट ऑफ द ओपिनियंस। इसने बोला मुझे ऐसे ओपिनियंस नहीं चाहिए। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यहां पर होता है यूएसएसआर वुड इंटरवेन। इसके बाद यहां पर होता है यूएसए डिफेंस सेक्रेटरी डिक्लेयर्ड टू क्यूबा प्रेशराइज यूएसएसआर। इसके बाद यहां पर अमेरिका क्या करता है? अमेरिका करता है फर्दर ब्लॉकेड। अमेरिका ने पहले ब्लॉकेड किया, अब अमेरिका दोबारा अनाउंसमेंट करते हैं यहां पर, हम पूरी तरीके से आज ब्लॉकेड करेंगे। हमारे आज के बाद हमारे और क्यूबा में कोई रिलेशन नहीं रहेगी, चाहे वो पॉलिटिकल रिलेशंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशंस हो, चाहे वो कोई भी रिलेशंस हो। आज के बाद हमारी बिजनेस, हमारी बायलैटरल डायलॉग्स, बायलैटरल ट्रेड बिल्कुल आज के बाद स्नैप हो जाएंगे। तो आज के बाद हम ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास एक पॉलिसी थी, एक कॉन्स्पिरेसी अमेरिका यहाँ पर अडॉप्ट करना चाहता था, प्रमोट करना चाहता था यहाँ पर। वो कौन सी कॉन्स्पिरेसी थी? अमेरिका वालों ने कहा अगर हम यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लॉकेड करेंगे क्यूबा को, विद द रिजल्ट प्रेशर किस पे आ जाएगा? यूएसएसआर पे। हाउ? इसलिए यूएसएसआर पे प्रेशर आ जाएगा कि जब क्यूबा में इकोनॉमी की डेवलपमेंट है वो रियून हो जाएगी दिन ब दिन। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे यहां पर हो जाएगा कि क्यूबा वाले फिर यूएसएसआर वालों को कहेगा कि आज के बाद हमारी इकोनॉमी जो है ये बिल्कुल स्टॉप होती जा रही है, ये स्टैग्नेंट होती जा रही है, ये रियून होती जा रही है, तो आप ही कुछ करो अमेरिका के साथ। दैट इज व्हाई इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी फ्रॉम द अमेरिकन साइड। हम क्यूबा में ब्लॉकेड करेंगे, विद द रिजल्ट क्यूबा प्रेशराइज किसके ऊपर आ जाएगा? यूएसएसआर के ऊपर हो जाएगा। और यूएसएसआर सोचने पे मजबूर हो जाएगा जो मैंने वहां पर इंस्टॉल किया, शायद मैंने वहां पर बहुत बड़ी गलती की। क्यों इस पे प्रॉब्लम क्यों आ जाएगी इस पे? क्योंकि जो मतलब वहां पर ट्रेड थी या बायलैटरल एग्रीमेंट से रिगार्डिंग द ट्रेड एंड बिजनेस, वो ज्यादातर उस टाइम यूएसए के साथ हो रहे थे। अब यहां पर क्या है? प्रेशराइज टू द यूएसएसआर एंड स्टॉप मिसाइल प्रोग्राम्स। और यूएसए का मकसद क्या था? यूएसए का मकसद ये था अगर हमने क्यूबा को पूरी तरीके से अगर उसको ब्लॉकेड करेंगे तो प्रेशराइज किस पे आ जाएगा? यूएसएसआर पे आ जाएगा। जो ही उस पर प्रेशराइज आ जाएगा, विद द रिजल्ट जो यूएसएसआर ने कितने मिसाइल भेजे? 64। और टोटल कितनी मिसाइलों की थी? जुपिटर मिसाइल्स,
मिसाइल्स या 64 मिसाइल्स, नियर अबाउट इट वाज मोर देन 90। बाकी मिसाइल्स कहाँ थे? बाकी मिसाइल्स अभी यूएसएसआर के घर में ही थे, अपनी कंट्री में थे। तो अमेरिका क्या कहना चाहता था? अमेरिका ये कहना चाहता था जो बाकी मिसाइल्स है वो वहां पर इंस्टॉल नहीं करेंगे। सो विद द रिजल्ट ये एक पॉलिसी हमारी कि इन ऑर्डर टू स्टॉप द फर्दर मिसाइल प्रोग्राम, मैक्सिमम अमेरिका का मकसद क्या था? जो यूएसएस और फर्दर न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम वहां पर इंस्टॉल करना चाहता है तो हम इसको ब्रेक करेंगे। क्यों ब्रेक करेंगे? बिकॉज विद इन द अप्रोच ऑफ द ब्लॉकेड ऑफ द क्यूबा, एंड दिस ब्लॉकेड ऑफ द क्यूबा विल ऑटोमेटिकली प्रेशराइज टू यूएसएसआर टू थिंक अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसके बाद होता है इसके बाद होता है यहाँ पर मेडिटेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी, जनरल असेंबली का जो सेक्रेटरी था। तो इसके बाद वो आता है जो यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गन है, उसका नाम बोलते हैं हम जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली का जो उस टाइम वहां पर सेक्रेटरी था, उस टाइम वहां पर, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था यूथ हैंड। यूथ हैंड क्या करता है? यूथ हैंड निगोशिएशंस करता है, एक डिप्लोमेटिक मेथड्स यूज करता है। तो इसका मकसद मैन क्या था? मैन मकसद यूथ हैंड का था उस टाइम कि जितना हो सकेंगे हम पीस को प्रिजर्व करेंगे बिटवीन द, मतलब यहाँ पर जो यूथ हैंड का अप्रोच था, यूथ हैंड का अप्रोच ये था पीस को प्रिजर्व करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना एंड वेल ऑर्डर को प्रमोट करना। जब उसके दिमाग में ये तीन कॉन्सेप्ट्स थे, तो यही तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर से। लेकिन जो यूथ हैंड था उसने क्या किया? उसने किया रशिया अल्टीमेटली एग्रीड टू डिसमेंटल। जो ये यूथ हैंड था, यूथ हैंड ने ये कहा रशिया वालों को, यूएसएसआर वालों को, आप एक काम कीजिए, जो आपने वहां पर न्यूक्लियर मिसाइल्स वहां पर इंस्टॉल किए, कहां? क्यूबा में, आप इन न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिसमेंटल कीजिए। अगर आप डिसमेंटल नहीं करोगे, विद द रिजल्ट वी विल सी द एक्चुअल वॉर, we will see the general war, we will see the third world war, we will see the nuclear war. So in order to stop the third world war in the world, so best strategy is that USSR have to adopt a strategy. What is that strategy? That is to dismantle the nuclear missiles within the borders of the Cuba. So this was the policy of the youth hand. Why? Because he want to preserve the world from the third world war. उसके बाद होता है यूएसएसआर कहता है चलो ठीक है हम मानेंगे, हम वहां पर डिसमेंटल करेंगे। क्या करेंगे? डिसमेंटल हम वहां पर ये करेंगे जो हमने वहां पर न्यूक्लियर मिसाइल्स वहां पर सेट किए, कितने? 64। यूएसएसआर इसके बाद बोलता है हम डिसमेंटल करेंगे, अगर हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचना है हम डिसमेंटल करेंगे। डिसमेंटल क्या करेंगे? 64 मिसाइल्स हम डिसमेंटल करेंगे। लेकिन वो at the same time USSR led two conditions before USA. USSR कहता है हम डिसमेंटल करेंगे, लेकिन हमारी दो कंडीशंस हैं बिफोर द अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका। कौन सी दो कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन USA should not invade Cuba। हम डिसमेंटल करेंगे न्यूक्लियर मिसाइल्स में जो भी हमने वहां पर क्यूबा में इंस्टॉल किया है, लेकिन हमें एश्योरेंस चाहिए अमेरिका की तरफ से, अमेरिका आज के बाद क्यूबा पर इन्वेड नहीं करेगा। आज के बाद अमेरिका क्यूबा पर इन्वेड नहीं करेगा। फर्स्ट कंडीशन फ्रॉम यूएसएसआर टू यूएसए। एंड सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन इज दैट रिमूव मीडियम जुपिटर मिसाइल्स फ्रॉम तुर्की। जो अमेरिका ने इंस्टॉल किया है न्यूक्लियर जुपिटर मिसाइल्स इन तुर्की, और जो अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल्स कहां इंस्टॉल किए हैं? तुर्की में, वो भी अमेरिका को रिमूव करने हैं। लेकिन अमेरिका यहां नहीं मानते। अमेरिका वाले कह रहे हैं आज के बाद हम लिख कर देते हैं कि हम क्यूबा पर इन्वेड नहीं करेंगे, क्लियर, हम एश्योरेंस देते हैं। बट जो सेकंड कंडीशन यूएसएसआर वालों ने रखी वो अमेरिका नहीं मानता है। फर्स्ट कंडीशन मानता है, सेकंड कंडीशन में क्रॉस मारता है। क्यों? फर्स्ट कंडीशन इज क्लियर, ये टिक देता है यहाँ पर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी एक्सेप्ट दिस वेरी स्टेटमेंट। लेकिन सेकंड में प्रॉब्लम है।
अमेरिका क्या बोलता है, ये बोलता है तुर्की का इश्यू क्यूबा के इश्यू से डिफरेंट है. देयर इज नो रिलेवेंस ऑफ द तुर्की इश्यू विद इन द रिलेवेंस एंड द रेफरेंस ऑफ द क्यूबन इश्यू. सो यहाँ पर आप तुर्की का इश्यू जिक्र मत कीजिए क्योंकि इट्स वेरी क्वाइट, इट्स वेरी 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 क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. तो वो पहला इश्यू मानते हैं, दूसरे इश्यू में नहीं मानते. वो बोलते हैं वो अलग, मतलब वो हमारी अलग पॉलिसियां, आप उस पॉलिसी पर इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं. तो यहां पर अगर हम देखेंगे एट द एंड पे जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, हमें लग रहा था कि शायद एक्चुअल वार हो जाएगा, शायद वर्ल्ड वार हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा, शायद न्यूक्लियर वार हो जाएगा, लेकिन एट द एंड नहीं हुआ. अब हम देखेंगे यहाँ पर जो इसमें सबसे, अगर हम देखेंगे यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि एट लीस्ट विक्ट्री किसके हाथ हुई. विक्ट्री सबसे पहले जो यहाँ पर क्रेडिट मतलब मिलता है, जो मैं दूंगा अपनी तरफ से, एज पर एज माई अप्रोच इज कंसर्न, सबसे पहले मैं क्रेडिट यहाँ पर दूंगा यूएनओ को. बिकॉज यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हैं, स्कॉलर्स के अलग अलग व्यू हैं, कोई ये बोल सकता है, लेकिन फॉर माई पर्सनल व्यू मैं सबसे पहले क्रेडिट दूंगा यहाँ पर यूएनओ को, जो यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एट दैट टाइम सबसे ज्यादा जो की एंड वाइटल रोल किसने निभाया, दैट वाज द यूथैड. यूथैड ने क्या किया, यूथैड ने रशिया को, यूएसएसआर को कन्वे किया टू डिसमेंटल फॉर द 64 न्यूक्लियर मिसाइल्स व्हिच दे इंस्टॉल्ड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द क्यूबा. तो सबसे पहला इसको क्रेडिट जाता है. अगर हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, सेकंड पॉइंट यहाँ पर विक्ट्री किसने की थी, तो सबसे पहले विक्ट्री किसको मिली, यूएसए फर्स्ट प्रेफरेंस. सेकंड प्रेफरेंस किसको देंगे हम, दैट इज यूएसए. यूएसए को कैसे, सो फार एज द डिप्लोमेटिकली इज कंसर्न. अगर हम बोलेंगे एज पर एज डिप्लोमेटिकली कंसर्न, तो ये वार यूएसए ने जीता. इस वार में किसने ट्रम्प कार्ड अचीव किया, हु अचीव द ट्रम्प कार्ड इन दिस वार क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, दिस वाज द यूएसए. व्हाई, बिकॉज इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, कुछ लॉजिक्स हैं जो मैं यहां पर हाईलाइट करूंगा. सबसे पहले यूएसए ने कन्वे किया यूथैड को. आप यूएसएसआर जाए, वहां पर उनको आप अंडरस्टैंड कीजिए कि जो आपने मतलब इंस्टॉल किया न्यूक्लियर मिसाइल 64 वो डिसमेंटल कीजिए, और डिसमेंटल ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल्स. तो यहां पर यूएसए कन्वे करता है यूथैड को. यूथैड किसको कन्वे करता है, यूएसएसआर को. यूएसएसआर क्या कहता है, फिर यूएसएसआर डिसमेंटल करता है. दैट मीन्स फर्स्ट यूएसए कन्वीनर, यहां पे 1 मिनट, यहां पे यूएसए ने कन्वे किया यूएनओ को, और यूएनओ ने कन्वे किया यूएसएसआर को. एट द एंड यूएसएसआर ने डिसमेंटल किया न्यूक्लियर मिसाइल्स, यूएनओ ने डिसमेंटल किया न्यूक्लियर मिसाइल्स. तो सिंपली वहां पर वो हार गए, उन्होंने लूज किया. एंड द ट्रम्प कार्ड किसने जीता, यहाँ पर किसने अचीव किया, दैट्स द यूएसए. लेकिन फर्स्ट क्रेडिट किसको जाता है, दैट इज द vital and the terrific and the outstanding role played by the UTHAD in order to normalize the tensions, in order to ease the tensions, in order to preserving the peace, security and well order in the international politics. That is why जो न्यूक्लियर वॉर हमें लग रहा था आने वाला है, ये न्यूक्लियर वॉर नहीं रहा, ये कोल्ड वॉर ही रहा, क्योंकि ये एक्चुअल वॉर में टर्म नहीं हुआ. सो फार एज अगर हम आज देखेंगे, मतलब आज मीन्स फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स. अब हम 21st सेंचुरी से आगे जा रहे हैं, यहाँ पर 2000 ऑनवर्ड्स. नवंबर 2003 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास होता है. उस रेजोल्यूशन का मकसद क्या होता है, उस रेजोल्यूशन में 93% वोटिंग, ये बात आपको यहां पर याद रखनी है. तो यहां पर वोटिंग होती है नवंबर 2003 जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास होता है. उस रेजोल्यूशन में 93% वोटिंग आती है दैट यूएसए हैज लिफ्ट द sanctions and embargoes on Cuba. तो जो ही यहां पर वोटिंग होती है, एक इलेक्शन होता है, 93% वोट्स आते हैं, फेवर करते हैं
कि अमेरिका वालों को अब लिफ्ट करने हैं, अब खत्म करने हैं जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन, जो उन्होंने इकोनॉमिक सेक्शन, जो उन्होंने पॉलिटिकल सेक्शन, एम्बार्गोज वहां पर इम्पोज किए, किसके ऊपर, क्यूबा के ऊपर। नाउ द टाइम इज कम, अमेरिका हैज टू लिफ्ट। लेकिन अमेरिका वाले नहीं मानते। वोटिंग कितनी हुई, 93%। उसके बाद भी अमेरिका कह रहा है ये नहीं मानता है। अमेरिका वाले क्या कह रहे हैं वापस, ये वहां पर बोलते हैं कि इट इज आवर बायलैटरल इशू। दैट मीन्स इशू किसके दरमियान है, यूएसए एंड क्यूबा। तो बायलैटरल इशू है, ये हमारा बायलैटरल इशू है, ये हमारा अंदरूनी मसला है। इट इज अ बायलैटरल इशू बिटवीन द यूएसए एंड द यूएसए एंड द क्यूबा। सो नो थर्ड पार्टी हैज एनी राइट दे कुड इंटरवेन अपॉन दैट वेरी मैटर। क्यों, आपको पता है सब लोगों को, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ दिसंबर 1991 में, जस्ट लाइक द इट वाज कोलैप्स्ड, जस्ट लाइक द पैक ऑफ कार्ड्स डिबैकल्ड हुआ ये। And after that, जो Cold War politics थी, at that time the world was divided between two hostile blocs. That is why during Cold War politics we say that it was a bipolarity world. From one side was USSR, from another side there was a USA. But after disintegration of the USSR and वर्ल्ड ऑर्डर में पॉलिटिकल ऑर्डर चेंज हुआ। पॉलिटिकल ऑर्डर कैसे चेंज हुआ, उसके बाद यूनिपोलरिटी आती है, दैट इज नोन एज द हेजेमोनी ऑफ द अमेरिका। सो दैट इज वाई उसके बाद हम देख सकते हैं गल्फ वॉर्स एंड 2003 वॉर्स ऑपरेशन जो उन्होंने सद्दाम हुसैन के खिलाफ लगाए, उसामा बिन लादेन के खिलाफ लगाए। सो दिस क्लियरली हाईलाइट्स दैट इज अमेरिका इज द हेजेमोन, वेदर इट मे बी द मिलिट्री पावर हेजेमोन, या हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चरल पावर हेजेमोन या सॉफ्ट पावर हेजेमोनी। सो दैट इज वाई कि अमेरिका की जो पॉलिसी यहाँ पर भी थी, 93% वोटिंग आई कि उसको लिफ्ट करना है, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहा है इट्स आवर बायलैटरल इशू एंड नो थर्ड पार्टी हैज एनी राइट they could intervene upon this very matter between USA and Cuba। तो इसके बाद क्या होता है यहाँ पर, जो ये होता है कि उसके बाद यहाँ पर जो फिडेल कैस्ट्रो है, फिडेल कैस्ट्रो यहाँ पर क्या करता है, उसके बाद उसकी पॉलिसी बहुत ज्यादा हारिश होती थी फिर यूएसए के खिलाफ। उसके बाद भी ये यूएसए के साथ फ्रेंडशिप नहीं रखता है, क्योंकि अब ये मतलब जो इसका एटीट्यूड रहता है, जो इसकी पॉलिसी रहती है, ये बिल्कुल हारिश रहती हैं। फिर भी ये यूएसएसआर को सपोर्ट करते हैं और उसके बाद फिर ये डिक्लेयर करता है कि मैं स्टिल मार्क्सिस्ट हूँ, स्टिल आई एम कम्युनिस्ट, स्टिल आई एम मार्क्सिस्ट। सो अभी भी हम कैपिटलिज्म को नहीं मानते हैं, हम किसके आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं, दैट इज नोन एज कम्युनिज्म आइडियोलॉजी। तो इसके बाद क्या होता है यहाँ पर, अगर हम देखेंगे सो फार एज present relation is concerned between the USA and Cuba, the relation is present during the relation that is totally stranded and that is totally strapped। जो that means उनकी जो present relation है that is stranded and strapped। stranded and strapped means उनकी relation hard है, उनके relation में ups and downs आते हैं, उनके रिलेशन ओपन नहीं रही। लेकिन अगर हम देखेंगे सो फार एज दिस COVID-19 is concerned, coronavirus catastrophe corona is concerned, it started from the Wuhan and it spreads from across all the parts of the globe, that's why it's pandemic one। and अगर हम देखेंगे लेटेस्टली क्यूबा ने सपोर्ट किया यूएसए को। क्यूबा ने क्या किया ड्यूरिंग कोरोना में, COVID-19 में, उन्होंने वहां पर मॉस्क्स भेजे, उन्होंने वहां पर मेडिकल स्टाफ भेजा, उन्होंने वहां पर डॉक्टर्स भेजे, उन्होंने वहां पर मेडिसिन भेजा। किसको भेजा, अमेरिका को, इन ऑर्डर टू फाइट बैक द COVID-19, ताकि अमेरिका फाइट बैक करेगा COVID-19। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। होप यू वुड एंजॉय माय लेक्चर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।